ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मनवते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। एक बहुत बड़े वकील साहिबा हमें ये प्रश्न की कि आचार्य जी ये बताइए, हम इतने पढ़े लिखे होनहार हायर एजुकेटेड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल के एडवोकेट हैं, लेकिन ज़िंदगी में हारे हुए हैं। बहुत से केस जीते हैं, लेकिन मेरे ज़िंदगी में कभी भी सफलता और परिपूर्णता प्राप्त नहीं हुई, तो मैं अधूरा क्यों, मैं अधूरी क्यों। और मैं बोला ठीक है, फिर कुंडली देखना पड़ेगा सही आंसर के लिए। बोले मेरा आत्मा कह रहा है कि आपको कुंडली देखने का ज़रूरत नहीं, आप बता सकते हो। बोला चलिए ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है, आपकी कुंडली में कितने बकरी ग्रह हैं? वो थोड़ा सदमे में आ गई। आज दो वकील से पला पड़ा मेरा, और एक उड़ीसा की थी और एक दिल्ली वाली। और कैसा ये कि इत्तिफाक है नहीं आ रहा है मुंह में, इप, जो भी चलो नहीं आ रहा है। दोनों एडवोकेट। तो मैं पूछा यार कितना प्लानट हैं, तो एक बोली 5 और एक बोली 1। बोला बस ये वही है तुम्हारे सोल्यूशन, इसीलिए तुम ज़िंदगी में फेलियर हो, इसलिए तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं है। बोला मतलब? जिस क्षेत्र में आप कह रहे हो मैं अपरिपूर्ण हूँ, फेलियर हूँ, वहाँ देखो वो प्लानट बकरी होंगे। नहीं, आप तो यूट्यूब में बोले हो कि बकरी ग्रह अतिबली होते हैं। हाँ अतिबली है, और अतिबली ग्रह बुरा फल नहीं देते। हाँ नहीं देते, लेकिन आप जिस लेवल का फेलियर का बात कर रहे हो, ये कह रहा है कि कुछ पेंडिंग कर्मास बाकी रह गए, और जब तक उन पेंडिंग कर्म को नहीं निपटाओगे, इस जन्म में आगे काम करने नहीं देंगे। और वो सारे बकरी प्लैनेट कहीं ना कहीं बाधक स्थान पे ही रहेंगे। ये मेरा बेसिक थंब रूल। तो फिर बात हुई कुंडली चेक का। मैं बोला और ज़रूरत नहीं है, आपके शब्द कह रहे हैं। जिसका एक प्लैनेट बाधक बकरी था, मीन लग्न में, नहीं कन्या, हाँ मीन लग्न में बुध बकरी होके लग्न में। तो क्या कह रहा है, तुम अपने पूर्व जन्म में, अच्छा दोनों के दोनों उथरी हैं, मतलब शादी नहीं हुआ ओल्ड प्रोडक्ट है 71। तो बोला कोई बात नहीं, इस जन्म में जो सप्तमाधिपति और सप्तम और जिनका 5 प्लैनेट बकरी है,
मेरा टास्क है कि ये 5 ग्रह में से 2 तो राहु और केतु छोड़ दीजिए, बाकी 3 प्लैनेट जो बकरी हैं, ये कौन से पेंडिंग कर्म आपके जीवन में बकैया है, और क्या वो सारा आप इस जन्म में उनको परिपूर्ण किए, या ये जाने कि ये बकरी प्लैनेट का क्या कर्म करने से, क्या प्रायश्चित करने से ये लोग, ये ग्रह मुझे इस जन्म का काम करने देंगे, और अगर उन कर्मों को मैं कर देता हूँ तो इस जन्म में फिर आगे आगे मैं बढ़ सकता हूँ। यानी जो कुछ भी काम करते हो घुमा फिरा के वे बकरी प्लैनेट आपको उसी पेंडिंग कर्म के जंजाल में डाल देते हैं। जैसे एक लड़की बोली घर बनाता हूँ घर फूटता है, पति वो बोलती है ये उसका इलीगल पति है, गुप्त पति है। हाँ ठीक है, तो वो आता है तो उसके साथ प्यार क्या करेंगे, उसको अभिशाप देते हैं। गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खड़ा रहता है, ऐसे सारा बात बोली। तो आप सबको भी मेरे तरफ से अनुरोध है कि ढूंढिए, अगर आपका जीवन असफल है, बेकार है, अतृप्त है, अनसैटिस्फाइड है, तो देखें कि आपका बकरी ग्रह कौन से ऐसे पेंडिंग कर्म जो पूर्व जन्म में बाकी रख दिए थे, इस जन्म में उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको विवश और बाध्य कर रहे हैं। चिंतन करिए, उसके बाद में बात करेंगे। तो व्हाई यू फेल्योर इन योर लाइफ।